हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी एक सिंगल पॉइंट पर। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि पूरे डोमेन में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, कब होता है, ये कंडीशन को समझेंगे। अगर आपने वो पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे जा कर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि एफ कोई फंक्शन है और इसका कोई डोमेन है, किसी डोमेन पर ये डिफाइंड होगा। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा जब ये अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो। अब एक एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस कैसे होता है, ये चीज़ हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर डोमेन के हर एक पॉइंट पर ही ये कंटिन्यूअस होगा तब हम बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, फंक्शन के कंटिन्यूअस होने का मतलब है कि पूरा का पूरा डोमेन में ही उसका कंटिन्यूअस होना। हम मान लेते हैं कि एफ हमारा फंक्शन है और इसका जो डोमेन है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी है। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी हमने ले लिया। तो इसका जो ग्राफ होगा, एक ग्राफ बना लेते हैं। मान लीजिए कि ऐसा कोई ग्राफ है फंक्शन का। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा है ए और ये बी। जब ये फंक्शन इस क्लोज्ड इंटरवल जो कि इसका डोमेन है, इस पूरे डोमेन में ये कंटिन्यूअस होगा हर एक पॉइंट पर। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट होंगे, हर एक पॉइंट पर जब ये कंटिन्यूअस होगा, कहीं पर भी ब्रेक ना हो, तब हम बोलेंगे कि ये फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है या फिर पूरा का पूरा वो कंटिन्यूअस है। और जब हम डोमेन के हर एक पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं वो उसको भी हम ले रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो बाउंड्री पॉइंट है ए और बी, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है तो ए और बी भी इसका पार्ट होगा। ठीक है, तो ए और बी में भी कंटिन्यूअस होगा। ओके, सो एफ शुड बी कंटिन्यूअस, एफ शुड बी कंटिन्यूअस इन एवरी पॉइंट of AB, closed interval AB, including A and B। इस क्लोज्ड इंटरवल के बीच तरफ अगर कोई पॉइंट होता है तो उस पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है ये आपको पता है। हम बात करते हैं इस बाउंड्री पॉइंट की, ए और बी की। ए पर कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करेंगे? तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जो कंसेप्ट है वो इस बाउंड्री पॉइंट पर लागू नहीं होगा, क्योंकि ये बाउंड्री पॉइंट है। ए डोमेन का पार्ट है, लेकिन ए के लेफ्ट साइड का हम कोई पॉइंट नहीं ले सकते हैं। तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, तो वो तो डोमेन का पार्ट ही नहीं रहेगा। तो ए पर अगर हमको लिमिट चेक करना होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, केवल राइट हैंड लिमिट से ही हम इसको अप्रोच करेंगे। उसके बाद डायरेक्टली फंक्शनल वैल्यू चेक करेंगे, ये दोनों ही बस देखेंगे कि इक्वल है या नहीं। सो कंटिन्यूटी of f at a means limit x टेंस टू a प्लस, इसका मतलब है कि हम राइट साइड से ही इसको अप्रोच कर रहे हैं। f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a, ये हमारा राइट हैंड लिमिट है और ये है फंक्शन का वैल्यू एट a। तो इधर से अप्रोच करेंगे और फंक्शन का वैल्यू a पर निकालेंगे। जब ये दोनों ही सेम होगा तब हम बोलेंगे कि a पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। उसी तरीके से b पर कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करेंगे? बी पर चेक करने के लिए हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, राइट साइड से नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये डोमेन का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, बी प्लस समथिंग वो डोमेन में नहीं आएगा ना, डोमेन बस हमारा इतना ही। तो कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट बी, कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट बी मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बी। जब ये चीज होगा तब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू बी पर। ठीक है, ए के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है और बी के लिए राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे। इन एग्जांपल्स में हम पूरे के पूरे डोमेन में ही कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। जब ये बोला जा रहा है कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ
तो इसका मतलब है कि पूरे के पूरे डोमेन में, इसका जो भी डोमेन होगा, इसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि ये पूरा का पूरा आर में ही डिफाइंड है। यहाँ पर किसी पॉइंट पर तो बोला नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे, एक रियल नंबर ले लेते हैं अपने मन से। लेट सी बी ए रियल नंबर। तो हमको करना क्या है, सी पर हमको चेक करना है कंटिन्यूटी। सो सी पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सी पर लिमिट चेक करेंगे और सी पर फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे। तो सबसे पहले एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, सी अगर कोई रियल नंबर है तो सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा एफ ऑफ सी। नेक्स्ट इस पर लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी। इसमें ना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये है पॉलिनोमियल और इसमें दोनों ही सेम आता है। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, इस पर शायद एक थ्योरम भी है, उसको प्रूव भी किए होंगे। तो डायरेक्टली ये निकलता है लिमिट पुट करने से, लिमिट एक्स टेंस टू सी, इस पर डायरेक्टली पुट किया जाता है, इसे सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, ये चीज़ आएगा। सो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी, ये दोनों इक्वल आ गए, ये वाला और ये वाला, इसीलिए। अच्छा, जो सी हमने लिया वो एक रियल नंबर है, एक आर्बिट्रेरी है, तो वो कोई भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है, एनी रियल नंबर है, इसीलिए ये पूरा का पूरा रियल नंबर पे ही कंटिन्यूअस होगा। सिंस सी इज एनी रियल नंबर, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो y इक्वल टू 1/x बोलिए या फिर एक्स वाई इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका ग्राफ ऐसा आता है, x इक्वल टू 0 पर ये डिफाइंड ही नहीं होता है, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0 पर ही ये डिफाइंड होता है। सो अगर हम लेफ्ट साइड से इसको अप्रोच करें 0 की ओर, तो आप देखेंगे कि इसका वैल्यू ना माइनस इन्फिनिटी की ओर जाने लगता है। अगर राइट साइड से हम 0 की ओर अप्रोच करें तो ये प्लस इन्फिनिटी की ओर जाता है। क्योंकि ये फंक्शन 0 पर डिफाइंड नहीं है, हम कोई रियल नंबर एज्यूम करेंगे बट वो नॉन जीरो होना चाहिए। सो लेट सी बी ए नॉन जीरो रियल नंबर। तो फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं सी पर, तो ये हो जाएगा 1/c, ठीक है, सी नॉट इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी 1/x, तो ये आ जाएगा 1/c। सिंस लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी, ये दोनों सेम आया और सी हमारा कोई रियल नंबर है जो कि नॉन जीरो है, तो इसका मतलब है कि हर एक रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो ये कंटिन्यूअस होगा। हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस at every point in the domain of f, thus f is continuous। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, x इक्वल टू 1 के लेफ्ट और राइट ये अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर जब हमको कंटिन्यूटी चेक करना है तो 3 केस बनेंगे इस पर, x लेस देन 1 पर, यानी कि इधर के लिए हमको कोई पॉइंट लेना होगा, कोई रियल नंबर, उस पर चेक करेंगे। इधर कोई पॉइंट लेंगे राइट साइड यहाँ से, उस पर चेक करेंगे और एग्जैक्टली x इक्वल टू 1 पर भी चेक करेंगे। ग्राफ से तो दिख रहा है कि ये कंटिन्यूअस नहीं, यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस नहीं, इधर है इधर है। तो चलिए, तो जो फंक्शन दिया गया उससे ये पता चल रहा है कि ये हर एक पॉइंट पर डिफाइंड है, सेट ऑफ रियल नंबर में ये हर एक पॉइंट पर डिफाइंड है, ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर ये डिफाइंड ना हो। x इक्वल टू 1 पर तो ये चीज़ है,
ग्रेटर देन 1 के लिए ये है, लेस देन 1 के लिए भी ये है। तो डिफाइंड तो है ही, हमको चेक करना है पहला केस में, केस 1, इफ सी लेस देन 1 देन फंक्शन का वैल्यू सी पर क्या हो जाएगा। अगर सी लेस देन 1 है तो हम इसको यूज करेंगे ना, इसको यूज करेंगे। तो फंक्शन का वैल्यू हम जब भी निकालेंगे सी लेस देन 1 पर तो इसका यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा c+2। अब हम लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू c f ऑफ c इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c, ये है हमारा x+2। तो इसमें c+2 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, डायरेक्टली उसमें रख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये और ये दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स c लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। Therefore f of x is continuous for all real number less than 1। अब हम बात करते हैं केस 2 की। इफ c ग्रेटर देन 1, जब c 1 से बड़ा होगा, ये रियल नंबर जब 1 से बड़ा होगा तो हम इसका यूज करेंगे। सो इस पर फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, f ऑफ c इक्वल टू c-2 हो जाएगा। नाउ लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c, और ये क्या है x-2, तो c-2 आएगा। इसका मतलब है कि f ऑफ x कंटिन्यूअस होगा, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन 1। अब तीसरा केस, इफ c इक्वल टू 1। अब एग्जैक्टली जब 1 होगा c, तब क्या होगा, तो इस पर फंक्शन का वैल्यू हम निकालते हैं। सबसे पहले c इक्वल टू 1 के लिए हम किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, क्योंकि इसमें इक्वल साइन लगा हुआ है, तो c+2 हो जाएगा, c+2। नाउ लिमिट, अब क्योंकि c इक्वल टू 1 के लेफ्ट और राइट फंक्शन अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, कह लीजिए कि c इक्वल टू 1 पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो ये प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है। यहाँ पर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करना पड़ेगा। ये रहा c इक्वल टू 1, लेफ्ट साइड ये वाला फंक्शन है, राइट साइड ये वाला फंक्शन है, तो हमको दोनों ही लिमिट चेक करना पड़ेगा, डायरेक्टली लिमिट नहीं निकाल सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले, लिमिट x टेंस टू c माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस h। अच्छा, हमने c का वैल्यू तो पुट किया ही नहीं, सो f ऑफ 1 ना, ये 3 हो जाएगा, और ये x टेंस टू 1 माइनस, सो 1 माइनस h, और लिमिट h टेंस टू 0। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तब हम इस वाले फंक्शन का यूज करेंगे, इसका, क्योंकि हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, 1 से पहले का लेंगे ना, तो ये लेंगे हम x+2, तो 1 माइनस एच से रिप्लेस करेंगे, 1 माइनस एच और +2, सो ये हो जाएगा 3। नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। सो अब हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, जब हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, दैट मीन्स 1 से ज़्यादा, तो इस वाले फंक्शन का यूज करेंगे, x-2। x-2 है, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h माइनस 2। तो यहाँ पर जब h इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमको मिलता है -1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया हमारा कितना, 3, एंड राइट हैंड लिमिट आ गया हमारा -1। तो ये दोनों इक्वल है नहीं, LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसीलिए x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा।
therefore f of x is not continuous at x equal to 1। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। चेंज क्या है इसमें, x इक्वल टू 1 पर ये दे दिया है 0। पिछली बार क्या था, x इक्वल टू 1 पर यहीं पर सेम वैल्यू मिल रहा था। तो इस बार क्या है कि ये वाला ग्राफ है, फिर ये वाला भी ग्राफ है और ये वाला ग्राफ है, 3 पार्ट में है ये। तो ये तो क्लियर है कि x लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, x ग्रेटर देन 1 के लिए भी ये कंटिन्यूअस है, बट x इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इधर से अप्रोच करेंगे कुछ और आएगा, ये आएगा 3, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आएगा -1, और एग्जैक्टली जब फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे x इक्वल टू 1 पर तो हमको मिल जाएगा 0, ये वाला। सो f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर x नॉट इक्वल टू 1। जितने रियल नंबर हैं जो 1 के इक्वल नहीं है उस पर ये कंटिन्यूअस है, हमको बस x इक्वल टू 1 पर ही चेक करना है। LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f of x लिमिट h टेंस टू 0 f of 1 माइनस h। सो 1 को जब हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, 1 से लेस देन, यानी कि इसका हम यूज करेंगे। सो लिमिट h टेंस टू 0 f of 1 माइनस h, हमारा f of x ये x प्लस 2, तो 1 माइनस h पर क्या हो जाएगा, x को रिप्लेस करेंगे, 1 माइनस h प्लस 2। अब h इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3। नाउ राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f of x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f of 1 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0। अब f of 1 प्लस h राइट साइड से अप्रोच करेंगे यानी कि 1 से ज़्यादा, तो x माइनस 2 इसका यूज करेंगे, x की जगह पर 1 प्लस h एंड माइनस 2, तो ये होगा -1। नाउ फंक्शन का वैल्यू हम निकालेंगे x इक्वल टू 1 पर, तो ये दिया गया है 0, x इक्वल टू 1 पर दिया गया है ना फंक्शन का वैल्यू 0, तो तीनों ही चीज़ें डिफरेंट आ रही हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 3 आया, राइट हैंड लिमिट आ रहा है -1 और फंक्शन का वैल्यू 0। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। इसीलिए x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। f of x is not continuous at x equal to 0, therefore x equal to 0 is point of discontinuity। अब इस फंक्शन को देखिए, ये भी एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। x लेस देन 0 के लिए ये इस तरीके से डिफाइंड है, ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसे डिफाइंड है। x इक्वल टू 0 पर ये डिफाइंड ही नहीं, इसीलिए इसका जो ग्राफ बनाए हम इस पर ये सर्कल दिए हैं। ठीक है, ये कम्प्लीटली फिल नहीं किए हैं। ठीक है, एक सर्कल है, मतलब यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू नहीं। सो इसमें भी हम दो केस बनाएंगे। केस 1, जब हम रियल नंबर को इधर से पिक करेंगे तब ये कंटिन्यूअस होगा, इधर भी कंटिन्यूअस होगा, इस जगह पर तो ये डिफाइंड ही नहीं। सो केस 1 में हम मानेंगे लेट c लेस देन 0। तो c पर फंक्शन का वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं, इसकी मदद से निकालेंगे, लेस देन 0 है तो ये आ जाएगा हमारा c प्लस 2। अब हम लिमिट चेक करेंगे, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, डायरेक्टली हम निकालेंगे x टेंस टू c, इसमें LHL और RHL निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आएगा हमारा c प्लस 2, ये दोनों ही इक्वल है। ठीक है, ये भी और ये भी, इसका मतलब ऐसे रियल नंबर जो 0 से छोटे हैं उस पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। f of x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर लेस देन 0,
केस 2 लेट सी ग्रेटर देन 0, तो इस पर फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, -c+2 इस पर लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू सी, अब फंक्शन इसमें कौन सा लेंगे हम, -x+2, तो ये हो जाएगा -c+2। यहाँ पर भी ये और ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन 0। तो हर एक पॉइंट पर तो हो गया, x=g पर ना ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो उस पर हम चेक क्यों करेंगे, ये डोमेन का पार्ट ही नहीं है, ऐसे समझिए। x=0 पर अगर फंक्शन नहीं डिफाइंड हो रहा है तो वो तो डोमेन में नहीं आएगा ना। डोमेन और रेंज में ये हमने पढ़ा था, जिस पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है वो डोमेन का पार्ट नहीं है, तो जो डोमेन का पार्ट नहीं है उस पर चेक ही क्यों करेंगे। इसके अलावा x=0 के अलावा बाकी जितने भी पॉइंट है सब पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो थ्रू आउट रियल नंबर एक्सेप्ट x=0 ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। भले ही ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर वैल्यू नहीं है, ये ब्रेक हुआ है, बट ये डोमेन का पार्ट ही नहीं है, तो इसीलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है अपने हर एक डोमेन में, डोमेन के हर एक पॉइंट में। देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए। कोई डाउट रहता है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। So thanks for watching, have a nice day.